हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं हूं अमोद कुमार और आज मैं क्लास 10th का मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में आपको बताऊंगा फ्रेंड। तो बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको इसका बेसिक बताऊंगा, बेसिक जानकारी दूंगा आपको, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जब बेसिक किसी चीज का जब जान जाओगे ना, तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाता है। बेसिक का मतलब क्या होता है, आखिर वो है क्या। मतलब किसी भी चैप्टर का बेसिक जानने का मतलब होता है कि आखिर वो है क्या, वह कहना क्या चाहता है, क्या करना है, क्या फाइंड करना है, ये बात जानकारी होती है फ्रेंड। तो बेसिक हम लोग जान जाएंगे तो उसकी जानकारी ले लेंगे। पूरा जानकारी जब ले लेंगे तब उससे हम लोग फाइट करेंगे और उसे आसानी से हम हरा देंगे। मतलब आसानी से उसे यानी इजी रूप में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में आप। आइए फ्रेंड, सबसे पहले जानिए कि लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ये बात हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, स्टार्टिंग में जब 10th क्लास में स्टार्ट किया था। लीनियर इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर 1 होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर 2 होता है, क्यूबिक इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर 3 होता है। ये सारी बातें हम आपको बताए थे फ्रेंड, तो वो बात आप लोग समझते होंगे। लेकिन फ्रेंड, यहां हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन का पेयर है, जोड़ा है, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले एक बात जानिए आप हमारे साथ कि देखिए a1 x, ठीक है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा हो जाएगा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये एगो इक्वेशन यह हुआ, एगो इक्वेशन यह हुआ, यानी यह लीनियर इक्वेशन का ये एगो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का दूसरा इक्वेशन, यही दोनों मिलके बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी इसमें दो गो वेरिएबल होगा। जैसे यहाँ दो गो वेरिएबल दिखाई दे रहा है x और y, यहां भी देखिए x और y ही वेरिएबल है, बाकी जितना a1 b1 c1 a2 b2 c2 है ना, वो नॉन वेरिएबल है। बात क्लियर हो गया फ्रेंड। तो यहाँ दो वेरिएबल यानी x और y, दो वेरिएबल का चर्चा हो रहा है। अब पेयर है मतलब कि दो गो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है फ्रेंड। और a1 b1 c1 जो है a2 b2 c2 जो भी है ना, वो नॉन वेरिएबल है। मतलब कोई काउंटिंग नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर हो सकता है फ्रेंड, ठीक है। तो ये बात आप समझ लिए। तो फ्रेंड एक बात और जानिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम इसको सॉल्व करने का दो गो मेथड होगा, ठीक है। दो मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड है अलजेब्रिक मेथड। क्लियर फ्रेंड, ये अलजेब्रा का ही टॉपिक है फ्रेंड। तो ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड यानी दो मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। किसको? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को। ओके फ्रेंड, तो देखिए ग्राफिकल मेथड में हम इंटरसेक्ट कंसिस्ट यानी यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्ट होगा। मतलब कि दो गो लाइन, देखिए अभी हम जो 9th क्लास में पढ़ाए थे, या 9th और 10th का दोनों का कोऑर्डिनेट पढ़ाया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें हम बताए थे ना कि ये देखिए ये क्या हुआ, y एक्सिस, और ये क्या था, x एक्सिस था ना। तो x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, ठीक है। तो इस सब के केस में मान लीजिए कि ग्राफ जब बनाएंगे ना फ्रेंड, तो एगो इधर से जा रहा है लाइन, मान के ऐसे जा रहा है, ठीक है, और दूसरा लाइन है मान लीजिए कि एक ऐसे आ रहा है, ऐसे। तो यहां आकर इंटरसेक्ट हो गया ना, मतलब दोनों लाइन जब ग्राफ का जब कॉपी लेते होंगे तो उसमें ये चिन्ह खींच लेने के बाद जब बनाते हैं ना, तो इस प्रकार एगो ऐसे आता है, एगो ऐसे आता है। तो जब दोनों लाइन जाकर इंटरसेक्ट करेगा, मतलब एक दूसरे को काट देता है ना फ्रेंड, तो इस केस में वह इंटरसेक्ट वाला केस हो जाता है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड में। और इसको कंसिस्ट बोलते हैं, यानी यह एक प्रकार का यूनिक सॉल्यूशन होता है फ्रेंड। बात समझ में आ गया आपको। दूसरा कंसीडर मेनी सॉल्यूशन। तो मेनी सॉल्यूशन में क्या होगा फ्रेंड, मेनी सॉल्यूशन में क्या होगा यह बात आप जानिए। तो मेनी सॉल्यूशन होगा अब पैरेलल। तो मेनी सॉल्यूशन में ना ऐसे रहेगा, देखिए ग्राफिकल मेथड के हम माध्यम से आपको बता देते हैं। पहले देखिए एक की वो लाइन रहेगा, इस प्रकार का रहेगा ये बात। तो ये कंसिस्ट मेनी सॉल्यूशन का हो गया बात। और तीसरा पैरेलल आएगा, इनकंसिस्टेंट, इसका नो सॉल्यूशन यानी कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होता है फ्रेंड। तो ये पैरेलल में ना इस प्रकार का आएगा कि इस ग्राफ के कॉपी में ना जब बनाइएगा ना आप, जब सॉल्व कीजिएगा इसको,
तो ये इस प्रकार का केस हो जाएगा। देखिए ऐसा बन जाएगा ग्राफ आपका, ठीक है, इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा, या ऐसे ना बनेगा तो इस प्रकार का बन जाएगा। ये पैरेलल हो गया कि नहीं, ये दोनों दो लाइन पैरेलल हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये पैरेलल हो गया, इन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन कब होता है ग्राफ में? सॉल्यूशन कब होता है? जब दो लाइन जाए और जाकर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाए, वही ना आप लिखते हैं एब्सिसा। 9th क्लास में पढ़े होंगे, बेसिक हम जो पढ़ाए हैं 9th दोनों का कोऑर्डिनेट उसमें बताए हैं, ये XY होता है, ये एब्सिसा ऑर्डिनेट होता है। यानी जहां जाके दोनों लाइन इसे काट दिया, मान लीजिए कि यहां काट दिया ऐसे, तो यहां का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा ना, तो x का वैल्यू हो जाएगा, यानी एब्सिसा का जो वैल्यू होगा वह x के वैल्यू होगा, और ऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगा वह y के वैल्यू होगा। और इसका आंसर हम ग्राफ के मेथड से निकाल लेते हैं। किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का फ्रेंड। तो इसमें होता क्या है यार, इसमें सिर्फ x और y का वैल्यू ही तो निकालना है, बस x और y का वैल्यू निकालना, इसी के बारे में चर्चा है, और क्या, कुछ नहीं करना है। तो इसी प्रकार हम लोग इंटरसेक्ट के केस में, जहां वह इंटरसेक्ट करेगा, तो इंटरसेक्ट जब करते हैं ग्राफ में जब बनाएंगे, तो इंटरसेक्ट जब होगा ना, तो इंटरसेक्ट जब होगा तो वहीं एगो x के वैल्यू निकलेगा, एगो y के वैल्यू निकलेगा, बस सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार को इंटरसेक्ट, कंसिस्ट और यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है फ्रेंड। बात समझ में आ गया होगा आपको? कंसीडर मेनी सॉल्यूशन। कंसीडर मेनी सॉल्यूशन में देखिए, मेनी सॉल्यूशन, तो मेनी सॉल्यूशन के बारे में बताया कि इस प्रकार का सीधा ऐसा रहेगा ये, तो इसका मेनी सर बहुत सारा इसका सॉल्यूशन हो सकता है फ्रेंड, इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। तीसरा बात पैरेलल रहेगा। तो पैरेलल रहेगा मतलब क्या, बात समझिएगा। पैरेलल रहेगा मतलब ये ग्राफ, मतलब ये ग्राफ है, ठीक है, तो इसमें इस प्रकार का रहेगा। जो ग्राफ जब बनाएंगे ना टू वेरिएबल्स, ये इस प्रकार का जो दो इक्वेशन है ना, जब एक और ग्राफ बनाएंगे ना हम, तो ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। तो इस प्रकार के पैरेलल इनकंसिस्टेंट, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन होता है फ्रेंड। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। यही दो इक्वेशन रहेगा आपको, ठीक है, जहां x और y दो वेरिएबल है, बाकी सब नॉन वेरिएबल है, और यही x y का वैल्यू ही निकालना, पूरा कहानी बस यही है। यही में इसमें सिर्फ यही काम है कि x और y का वैल्यू निकाल, इसी में रहेगा पिता पुत्र का, तो पिता को x मानेंगे, पुत्र को y मानेंगे, इस प्रकार के सन फादर, जो भी ब्लड रिलेशन से संबंधित रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसमें x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो उसको क्या करते हैं, जो भी वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन रहता है ना, तो उसी में मान लीजिए कि दी एज ऑफ फादर को x मान लेते हैं एज, और सन के एज को क्या मानते हैं, y मान लेते हैं, और उसी को इक्वेशन के फॉर्म में ढाल देते हैं। और ढालने के बाद ग्राफ के मेथड से भी अगर बनाना चाहे तो इसे बना लीजिएगा, तो बन जाएगा, और जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं x और y का वैल्यू आएगा, तो x आ जाएगा पिता के आई और y आ जाएगा पुत्र के आई। बात समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो ये बात समझिए, तो ग्राफिकल मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी तो बेसिक चल रहा है ना। आइए सुनिए, दूसरे मेथड से हम बना सकते हैं अलजेब्रिकल मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड से बनाने का 3 तरीका होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम सब मेथड हम लोग पढ़ेंगे अपने इस वीडियो में, अपने इस चैनल पर, आज नहीं नेक्स्ट वाले वीडियो में इसी चैनल पर, लेकिन सब कुछ मिलेगा फ्रेंड। यहाँ तो 9th 10th के साथ साथ कॉम्पिटिटिव बैंक, एसएससी, रेलवे की भी तैयारी होती है भाई। आपके घर में अगर बड़े भैया हैं, अगर आप 9th 10th के स्टूडेंट हो, अगर आपके घर में बड़े भैया लोग हैं, अगर वो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उन्हें बताएंगे कि हाँ इस चैनल पर, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कंपटीशन की भी तैयारी होती है, और वो भी ऐसा ट्रिक के साथ, यूनिक ट्रिक के साथ, जहां आप क्वेश्चन में जब बैठोगे ना एग्जामों में, आप देखते ही देखते आंसर बोलोगे। चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कुछ भी हो फ्रेंड, क्वेश्चन को देखते देखते आंसर बोलोगे। ऐसा मैं ट्रिक बताता हूं यहाँ अपने इस चैनल पर फ्रेंड। अगर आप सीनियर हैं तो अपने घर में छोटे बच्चों को बताइए, या अपने रिलेशन में, रिलेटिव में, और इसको शेयर करिए, ताकि उनको पढ़ाई में दिक्कत ना हो। सीबीएसई वाले स्टूडेंट हो या बिहार बोर्ड वाले, जो भी स्टूडेंट हो, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम दोनों मेथड बोलते हैं, करते भी हैं फ्रेंड। तो आप उन्हें शेयर करिए, उन्हें बताएं, उन्हें फायदा हो फ्रेंड। आइए फ्रेंड, तो 3 प्रकार के हम अलजेब्रिकल मेथड से हम इसको लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड। मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। एक और बात सुनिए, यहीं पे बात सुनिए, ये तो बात आप समझ लिए
कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को दो भाग में हम क्यों बांटे, मतलब इसको सॉल्व करने का, सॉल्यूशन करने का दो तरीका होता है, और ये होता है ग्राफिकल मेथड से, एगो अलजेब्रिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिकल मेथड से आपको ये बताएं, ये तीन तरीका से हम लोग बना सकते हैं। अब आपको तीनों तरीका हम सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब क्लास एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे ना, तो तीनों मेथड सिखाएंगे। अब आपको जो अच्छा लगे ना उसी से बनाइएगा, जो आपको इजी लगे कि अरे भाई ये वाला जो मेथड है ना बहुत आसान है, तो आप उसी से बनाइएगा। एग्जाम में जब कहे ना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाइए, एलिमिनेशन मेथड से बनाइए, जब वो कह दे कि इसी मेथड से बनाना है तो अब इसी मेथड से बनाना है, और सीधे कह दे कि सॉल्व करिए, तो सॉल्व करना है तो आपको जो अच्छा लगे ना उसी से सॉल्व कर दीजिए। चलिए फिर एक बात यहाँ और समझिए, ये तो आप समझ लिए, अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। काहे मिटाए हैं ये हम बताएंगे, अभी बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए फिर अब देखिए इंटरसेक्ट, इसमें एक और बात आपको जानना जरूरी, जब बेसिक चल रहा है तो बेसिक क्लियर ही कर ले, तो आगे हमको दिक्कत न होगा। फ्रेंड इंटरसेक्ट के केस में जानते हैं फ्रेंड क्या होगा, इंटरसेक्ट के केस में क्या होगा इस बात को जरा समझिएगा, इंटरसेक्ट के केस में क्या होता है और बाकी। आइए फ्रेंड्स तो जानिए, तो इसको इस प्रकार हम, दूसरा बात हमको ये समझाने वाले यह है, बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, जो समझाने वाले हैं ये बात हम बताए हैं कि जब दो गो इक्वेशन बनेगा, दो गो इक्वेशन बनेगा ना जी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दो गो इक्वेशन है फ्रेंड, बात को समझिएगा। दो गो इक्वेशन हम बना लेते हैं, यह दिया हुआ रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में इक्वेशन बना के सॉल्व कर देना पड़ता है, यही एक्स वाई निकाल देना पड़ता है, लेकिन यहाँ एक्स वाई वाली बात नहीं है, यहाँ हम हमको समझा रहे हैं। और बात समझिएगा, यहाँ जो एक्स और वाई यही दो वेरिएबल है, बाकी सब का है नॉन वेरिएबल है, लेकिन नंबर है कोई 1 2 3 4 5 नंबर है, ठीक है। तो बात को समझिएगा। इसी केस में जब ग्राफिकल मेथड से हम इसको बनाएंगे तो देखिएगा, बात को समझिएगा। यदि इस सब केस में मान के चलिए कि a1 बाई a2, a1 इसी फॉर्मूला में सारा काम हो जाएगा आपका, इसलिए देखिए बता रहे हैं a1 बाई a2, a1 बाई a2 यानी x ऊपर, पहले का इक्वेशन का x का कोफिशिएंट और दूसरा इक्वेशन का x का कोफिशिएंट आपस में बाटा में कर दिए, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, नहीं b1 बाई b2, यानी y का कोफिशिएंट है नीचे वाला, दूसरा इक्वेशन का y का कोफिशिएंट गुना कर दिए, सॉरी बाई में दिए b1 बाई 2, यह बराबर नहीं होता है। जब चेक करने के लिए आए ना, पूछे कि चेक करके बताइए कि ये यूनिक सॉल्यूशन है कि मेनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है, तो आप ऐसे चेक कर लीजिएगा। ये आपसे पूछे कि कांस्टेंट है कि क्या है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं आसानी से, बहुत आसानी से आप आसानी से कर सकते हैं। तो a1 बाई a2 इज नॉट b1 बाई e2, यदि बराबर नहीं होता है तो ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। बात समझ में आ गया, क्या होता है यह यूनिक सॉल्यूशन होता है। इंटरसेक्ट वाली केस इसमें आता है। दूसरा आ जाइए फ्रेंड्स कंसिस्टेंट में, मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, तो मेनी सॉल्यूशन में हो जाएगा कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब कि इसमें सब बराबर हो जाएगा। आइए तो देखिए मिस्टेक हो गया, b1 बाई b2 हो जाएगा नहीं, c1 बाई c2, यानी सब बराबर हो जाएगा। अरे वैल्यू ले लीजिएगा, x का e वाला, इसका कोफिशिएंट बटा इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट बटा इसका कोफिशिएंट, c1 बाई c2 एन वैल्यू ले लीजिए। इस प्रकार सब बराबर है, यानी सब 1/2 1/2 1/2 या सब 4 4 4 4, यानी सब बराबर यदि आ गया तो इस प्रकार का सॉल्यूशन जो होगा मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बात समझ लिए। तीसरा बात आ जाइए, इनकंसिस्टेंट यानी नो सॉल्यूशन में क्या होगा, तो देखिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, ये तो बराबर होगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1 बाई c2, ये बराबर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, बार बार यहाँ मिस्टेक हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। b1 के बाई में b2 ना आएगा, c1 के बाई में c2 ना आएगा। बात समझिएगा, a1 बाई a2 बहुत आसान है भाई चेक करना। ये दो इक्वेशन अगर दिया रहे, अगर इसको बोले कि चेक करके बताइए कि क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा कि मेनी सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा, तो आराम से एक कर कोफिशिएंट बाटा में एक नीचे वाला इक्वेशन का x का कोफिशिएंट लिख देंगे, इस प्रकार चेक कर लीजिएगा। अगर ई बराबर हो जाए, ई बराबर ना हो तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, और सब बराबर हो जाए तो मेनी सॉल्यूशन, इस प्रकार का हो तो यूनिक सॉल्यूशन। तो इस प्रकार आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा 10th क्लास का बेसिक पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, और सारा कहानी है एक्स और वाई का। एकरे एक्स और वाई के वैल्यू निकालने की तो पूरी कहानी है, बस कुछ भी नहीं है फ्रेंड। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अब क्वेश्चन के साथ। तब तक घर में बैठकर बेसिक से अपना बेसिक स्ट्रांग कीजिए। अरे बेसिक स्ट्रांग रहेगा ना तो कभी नहीं हारिएगा। अरे क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन को भी आसानी से आप मात दे देंगे, मतलब उसको हरा देंगे, आसानी से सॉल्व कर देंगे फ्रेंड। यदि अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, अच्छा ही नहीं खूब अच्छा लग रहा है, अगर पसंद आ रहा है कि नहीं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तब जाके लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। इसी चैनल पर, हमारे इसी चैनल पर, यूनिक स्टडी पॉइंट के चैनल पर ही आपको 9th 10th के साथ साथ कॉम्पिटिटिव बैंक, एसएससी और रेलवे या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वो सबकी तैयारी होती है फ्रेंड। एक बार यदि हमारे आप चैनल से जुड़ गए तो सब कुछ मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, इसी चैनल पर मिलेगा। आप जाकर सर्च करिए, कुछ भी सर्च करना है, कॉम्पिटिटिव कोई चैप्टर सर्च करना है या कॉम्पिटिटिव वीडियो देखना है, आप टाइप करो, सर्च करो और वहां लिख दो बाय अमोज सर या यूनिक स्टडी पॉइंट, कुछ भी लिखिए, आप वहां मेरे पास पहुंच जाइएगा। हमारे वीडियो, जितना मेरा वीडियो सबके पास आप पहुंच जाएगा और आसानी से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, वो भी आसान भाषा में, आसान शब्दों में। तो इसी बात को लेकर, इसी बात के बाद मैं आज अपना इस टॉपिक, यह वीडियो का टॉपिक यही समाप्त करता हूं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और मन लगाकर पढ़िए फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।